हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत और आप जुड़ चुके हैं एंट्री के साथ। इस वीडियो सीरीज में हम इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करेंगे लीड कोड के ढेर सारे क्वेश्चन करके। तो आज कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं हम, आइए देखते हैं। लेट्स डाइव इन। हाय एवरीवन, आज जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो है लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 20 यानी वैलिड पैरेंथेसिस। ओके, तो देखो ये वाली प्रॉब्लम जो है ये लीड कोड पे एज अ इजी प्रॉब्लम मार्क्ड है और काफी पॉपुलर ये प्रॉब्लम है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आपको पहले समझा देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो यार, इस प्रॉब्लम में आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगी और उस स्ट्रिंग में कुछ लिमिटेड टाइप ऑफ कैरेक्टर्स गिवन होंगे। ठीक है, इनफैक्ट सिर्फ 6 तरीके के कैरेक्टर्स होंगे। ओपनिंग राउंड ब्रैकेट, क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये सिर्फ ये 6 तरीके के कैरेक्टर्स जो है आपको स्ट्रिंग के अंदर गिवन होंगे। आपको ये पता लगाना है कि जो इनपुट स्ट्रिंग है वो वैलिड है कि नहीं। अच्छा, वैलिड स्ट्रिंग के क्या पैरामीटर्स है वो भी क्वेश्चन में गिवन है। एक वैलिड स्ट्रिंग तभी होगी जब उसके हर ओपन ब्रैकेट के लिए एक सेम टाइप का क्लोज्ड ब्रैकेट होगा। ओके, तो मतलब अगर स्ट्रिंग में आपने एक ओपनिंग राउंड ब्रैकेट देखा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट भी होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ओपन ब्रैकेट है वो करेक्ट ऑर्डर में ही क्लोज होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर सबसे पहले अगर आप ये ओपनिंग राउंड ब्रैकेट देख रहे हो और उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट देख रहे हो तो पहले कर्ली ब्रैकेट को बंद होना है। ओके, उसके बाद राउंड ब्रैकेट को। अगर पहले राउंड ब्रैकेट बंद हो रहा है यानी सीक्वेंस कुछ इस तरीके का है कि आपको पहले राउंड ब्रैकेट दिख रहा है, फिर कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है और उसके बाद राउंड ब्रैकेट बंद हो रहा है, तो वो एक गलत सीक्वेंस है। इस तरह का सीक्वेंस नहीं चलेगा। तीसरा कंडीशन देखो कि एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज अ कोरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप। तो मतलब ये जो पहली हमने स्टेटमेंट देखी इसका इनवर्स, ठीक है, इसका इनवर्स है ये। तो पता है इस टाइप की प्रॉब्लम को आप स्टैक्स का यूज करके, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपके साथ कुछ केसेस डिस्कस कर लेता हूं जिससे आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और आप इसे कोड कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे एक बहुत ध्यान रखने वाली चीज जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसे मैंने ये कहा कि हर ओपनिंग ब्रैकेट का एक कोरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, ठीक है। तो इस चीज से अगर आप ध्यान से सोचो तो आप एक कंडीशन डिराइव कर सकते हो। वो कंडीशन ये है कि अगर S वैलिड है, ठीक है, अगर S वैलिड है तो S जो है ना वो हमेशा इवन ही होगा, ठीक है। अगर S जो है वो ऑड है तो ये वैलिड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर S ऑड हुआ तो इन दोनों में से एक कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं करेगी। या तो किसी ओपनिंग ब्रैकेट के कोरस्पॉन्डिंग कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होगा या फिर किसी क्लोजिंग ब्रैकेट के कोरस्पॉन्डिंग कोई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं होगा। तो अगर हम ये चीज ध्यान में रखें तो इससे हमें ये पता लगता है कि इस तरह की सिचुएशन में ही ये वैलिड होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने शुरुआत में ही सबसे पहली कंडीशन लिख दी है कि अगर s डॉट लेंथ, अगर s की लेंथ जो है वो ऑड है तो शुरुआत में ही फॉल्स रिटर्न कर दो, आपको आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको साइड में कर देता हूं। अब देखो स्टैक्स का यूज करके किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहला केस मेरे पास यही है, यहाँ पे s जो है वो इस टाइप की एक स्ट्रिंग है। तो देखो यहाँ पे मैं स्टैक बना देता हूं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये स्ट्रिंग s है और यहाँ पे मेरे पास ये स्टैक है। तो चलो इसको ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं स्ट्रिंग s को। तो ट्रेवर्सल में सबसे पहले मैं ये ओपनिंग राउंड ब्रैकेट यहाँ पे ट्रेवर्स करके हुए पाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस ओपनिंग ब्रैकेट को यहाँ स्टैक में पुश कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस राउंड ब्रैकेट को अपने स्टैक में पुश कर दिया है। ओके, अब देखो मैं ट्रेवर्सल में आगे जाऊंगा। ट्रेवर्सल में आगे जाते हुए अगला सिंबल जो मेरे को मिला है वो है क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट। तो अगर आपको किसी भी तरह का क्लोजिंग ब्रैकेट मिले ना तो आप पहले स्टैक में चेक करो कि स्टैक के टॉप में किस तरह का ब्रैकेट पड़ा है। तो यहां पर आप देखो कि इस क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट के लिए यहाँ पे ओपनिंग राउंड ब्रैकेट पड़ा है जो कि एक सही ऑर्डर जो है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो मतलब जो ये कंडीशन नंबर 2 यहाँ पे है मेरी कि ओपनिंग ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज्ड इन करेक्ट ऑर्डर, ये वाली बात फॉलो हो रही है। तो इसका मतलब यहां तक जहां पे अभी मेरा ग्रीन पॉइंटर है यहां तक जो मेरा ये S का ये सब स्ट्रिंग है ये वैलिड है, ठीक है। तो मैं इसको पॉप करा देता हूं।
तो देखो अब जो मैं इनकाउंटर कर रहा हूं अगला सिंबल वो है ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो मैं इसको पुश कर देता हूं अपने स्टैक के अंदर। तो यहां मैंने इसको अपने स्टैक के अंदर पुश कर दिया है। अब हम ट्रावर्सल में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते ही मुझे मिला एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने स्टैक के टॉप में देखा तो मेरे पास एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ही था। तो यहां पे ऑर्डर फॉलो हो रहा है, मैं इसको हटा देता हूं। ट्रेवर्स करते हुए जब मैं आगे गया तो मैंने देखा यहां पर जो सिंबल है वो है ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट का। तो यहां पे मैं ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट यहां डाल देता हूं, पुट कर देता हूं और फिर मैं इस पॉइंटर को आगे बढ़ाता हूं। तो अगला सिंबल जो मेरे को मिला वो है क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट और यहाँ मेरे स्टैक के टॉप पे क्या है, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट। तो मैं इसको हटा सकता हूँ, पॉप कर सकता हूँ, सही ऑर्डर में है। इसके साथ ही मैं अपनी स्ट्रिंग एस को पूरी तरीके से ट्रेवर्स कर चुका हूँ। अब मेरे लिए ये चेक करना जरूरी है कि मेरा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तभी ये एक वैलिड पैरेंथेसिस का स्ट्रिंग है। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? मान लो कि अगर इस स्ट्रिंग एस में यहां पर एक ओपनिंग ब्रैकेट होता, ठीक है, तो मेरे ट्रावर्सल में जो मैं आखिरी सिंबल यहाँ पे इनकाउंटर करता वो ये ओपनिंग ब्रैकेट होता। उसको मैं यहाँ स्टैक में पुश कर दिया होता मैंने। अब इसके बाद मेरा ट्रावर्सल खत्म हो गया होता और मेरे स्टैक में अभी भी एक ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा है जिसका कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए ये जान लेना जरूरी है कि लास्ट में जो स्टैक है वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी है तभी ये जो स्ट्रिंग एस है ये एक वैलिड इनपुट स्ट्रिंग है और ये वैलिड पैरेंथेसिस वाले सवाल का हम आंसर ट्रू दे सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं मैं। यहाँ पे ये लास्ट वाला सिंबल एक बार मैं बदल देता हूँ, ओके। और यहाँ तक का काम हो जाने के बाद आप इमेजिन करिएगा कि यहाँ तक का काम हो गया, यहाँ तक हमारे पास वैलिड सबस्ट्रिंग आई है। उसके बाद मैं आखिरी इस सिंबल पे पहुंचा, ओके। ये सिंबल है एक क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, ओके, क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट। तो देखो अगर मुझे कोई क्लोजिंग टाइप का ब्रैकेट मिले और उस समय पे स्टैक मेरा एम्प्टी हो जाए तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एस है ना ये कभी वैलिड इनपुट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ऐसा क्लोजिंग ब्रैकेट मिला जिसके लिए कोई ओपनिंग ब्रैकेट कभी ओपन हुआ ही नहीं था। तो इस केस में भी हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिए, तो एक बार कोड की तरफ हम नजर मार लेते हैं कि किस तरीके से इसको कोड करना है। तो कोड में देखिए आप, सबसे पहले तो ये वाली चीज हमने डिस्कस कर ही ली थी कि अगर s डॉट लेंथ ये ऑड है तो हमें हमेशा फॉल्स रिटर्न करना है। उसके बाद मैंने एक कैरेक्टर्स का स्टैक क्रिएट किया है, ओके। उसके बाद मैं जो ये s स्ट्रिंग है इसके हर कैरेक्टर को ट्रेवर्स करते हुए जा रहा हूं, ओके। उसके बाद यहाँ पे दो कंडीशंस है, ओके। पहली कंडीशन ओपनिंग ब्रैकेट्स के लिए है और ये दूसरी कंडीशन क्लोजिंग ब्रैकेट्स के लिए है। अगर मुझे कोई ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो मैं उसको सिंपली पुश करता जाऊंगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना, मुझे सिंपली पुश करना है। हमने ये एक्सप्लेनेशन में भी देखा था, जैसे ही हमें कोई ओपनिंग ब्रैकेट दिखता था हम उसको सीधे सीधे बस पुश करते थे। जब क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता था तो हमने लास्ट ही ये डिस्कस किया था कि अगर उस टाइम पे स्टैक एम्प्टी है तो जो ये एस है ये वैलिड इनपुट स्ट्रिंग हो ही नहीं सकती, आप सीधे सीधे फॉल्स रिटर्न कर दो, ओके। क्योंकि अगर आपको एक ऐसा क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है जिसके लिए कोई ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है ही नहीं तो ऑफ कोर्स सी बात है ये एस जो है ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं हो सकती है, ओके। उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये तीन कंडीशंस आप देखना। तीन कंडीशंस में पहली कंडीशन ये है कि अगर अभी मेरे को जो कैरेक्टर मिला है वो अगर एक राउंड क्लोजिंग ब्रैकेट है तो मेरे स्टैक के टॉप पे एक राउंड ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए। अगर इसके अलावा और किसी टाइप का ओपनिंग ब्रैकेट है तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे रिटर्न जो करना है वो फॉल्स करना है, क्योंकि ये एस एक वैलिड इनपुट स्ट्रिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज्ड बाय सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट, ठीक है, इस कंडीशन से। इसी तरीके से अगर अभी मेरे पास जो कैरेक्टर है वो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है तो मुझे ये देखना है कि स्टैक के टॉप में ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है कि नहीं। सेम गोज हियर फॉर स्क्वायर ब्रैकेट। अगर मुझे इस टाइप की कुछ भी कंडीशन मिले तो मैं यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दूंगा कि ये वैलिड इनपुट हो ही नहीं सकता। तो ये जो मेरी आखिरी कंडीशन है ये इंडिकेट कर रही है कि अगर मुझे अभी जो कैरेक्टर मिला है वो क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे स्टैक के टॉप में ओपनिंग राउंड ब्रैकेट मिला होगा। अगर अभी मेरे पास क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है
तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे स्टैक के टॉप पे ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट मिला होगा एंड सेम गोज फॉर स्क्वायर ब्रैकेट। लास्ट में मैं ये चेक करूंगा कि ये सब होने के बाद मेरा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है उसी कंडीशन में मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, नहीं तो मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा। चलिए इसको एक बार सबमिट करके टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये कोड सही चल रहा है कि नहीं। तो देखो कोड एक्सेप्ट हो रहा है और रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी काफी अच्छी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल याद से दबा दीजिए। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एंट्री एलिवेट में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम एंड अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अगर आप भी एक ऑसम फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको क्लिक करके भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। इस कोर्स में आपको मिलेगा लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल, रिज्यूमे बिल्डिंग एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए एक डेडिकेटेड सेल। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। बेस्ट ऑफ लक, बाय।